Hello, good morning, student. So today we are going to start the new type of integration. In the last lecture of Miss Punam Madam, Punam Madam completed exercise 3.2 B. Now the next concluding part is the integration of the form integration px plus q upon ax square plus bx plus c or integration px plus q upon under root ax square plus bx plus c dx। अगर इंटीग्रैंड इस टाइप का एक्सप्रेशन में है यानी न्यूमरेटर में लीनियर इक्वेशन और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेदर इट इज इन स्क्वायर रूट और विदाउट स्क्वायर रूट। So in such type of integration we have to express the numerator bx plus q as a into derivative of डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो प्लस दिस इज बी। यहाँ पे ए एंड बी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो हमें फाइंड आउट करना है। सो ऑन एक्सप्रेसिंग न्यूमरेटर पी एक्स प्लस क्यू जो लीनियर एक्सप्रेशन है वो ये इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी वी हैव लेट अस सी पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ये इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यानी डेरिवेटिव ऑफ ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड दिस इज प्लस बी एज इट इज। सो वी हैव ये इंटू ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज 2ax, इसको मैं ब्रैकेट में लूँगा, ज़रूरत नहीं है समझने के लिए, प्लस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स का डेरिवेटिव बी और सी का डेरिवेटिव 0 प्लस बी। देन वी हैव 2 प्लस ये बी या बी ए प्लस बी दिस इज पी एक्स प्लस क्यू। नाउ बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स, अगर ये दोनों इक्वेशन इक्वल है तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 2a ये इक्वल टू p एंड ये कांस्टेंट है यहाँ पे बी ए प्लस बी इक्वल टू क्यू। नाउ फाइंड आउट constants A and B. So on expressing this numerator as A into derivative of denominator plus B we have, and hence we have integration px plus q upon ax square plus bx plus c इक्वल टू और इंटीग्रेशन px plus q upon root ax square plus bx plus c
इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू यानी ये इंटू इंटीग्रेशन ये इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। इसके पहले हमने ए और बी का वैल्यू फाइंड किया हुआ होगा। सो दिस इंटीग्रेशन स्प्लिट इंटू इंटीग्रेशन ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, जिसमें हमने ए का वैल्यू और बी का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड किया होगा। इसके पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, दिस इज से I1 इंटीग्रेशन I1, दिस इज इंटीग्रेशन I2। नाउ इंटीग्रेशन I1 जो इंटीग्रेशन है is evaluated by using substitution t इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें ये फाइंड करना होगा, जिसमें न्यूमरेटर बिकम द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड इंटीग्रेशन I2 is evaluated by bringing in the form, इसके पहले हमने वो किया है एक्सरसाइज 3.2 ये सेक्शन में, ये में इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर और इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये एग्जांपल हमने किया है। तो ये जो ओरिजिनल इंटीग्रेशन होगा वो उसका दो पार्ट में डिवाइडेशन होगा, ये एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमें सब्स्टिट्यूशन लेना है, t बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो ऑन यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन it become the derivative of numerator. So and when numerator is perfect derivative of denominator, इस इंटीग्रेशन इज log of denominator। इसके पहले हमने एक्सरसाइज में वो एग्जांपल किए हैं। और दूसरा पार्ट जो है वो हमें इस तरह से करना है बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो एग्जांपल हमने ऑलरेडी किया है। सो रिमेंबर दिस प्रोसीजर स्टूडेंट्स। इस टाइप के एग्जांपल जो है ये टाइप के हम नहीं कर रहे हैं, यानी न्यूमरेटर में लीनियर एक्सप्रेशन है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, वो प्योरली स्क्वायर रूट में नहीं होगा। तो ये टाइप के एग्जांपल हम दूसरे मेथड से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो इंटीग्रेशन के लास्ट एंड में दिया है, दैट इज मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर ऐसे एग्जांपल्स नॉट इंक्लूडिंग स्क्वायर रूट वाले, क्योंकि उसमें वो स्क्वायर रूट वाला एग्जांपल अगर ऐसा है तो ये इसके लिए पार्शियल मेथड एप्लीकेबल नहीं होंगी। अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट में है तो, विदाउट स्क्वायर रूट में है तो पार्शियल मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन एप्लीकेबल होंगी, जो इंटीग्रेशन में एंड में दिया है लास्ट सब यूनिट। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो एग्जाम्पल, अगर ऐसे एग्जाम्पल हैं तो इस मेथड के बजाय वो मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, सिंपल भी होगा। इसमें थोड़ा एग्जाम्पल बहुत ही लेंथी होता है, इससे हमारा टाइम मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम होता है, और इससे सिंपल भी है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर ऐसा एक्सप्रेशन है इंटीग्रेंड में तो आप वो मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन से करें, जो हम एंड में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम कुछ ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं लेंगे, 3 एग्जांपल लेंगे एक्सरसाइज 3.2 बी में से 3.2 सी। सो स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2 सी, जिसमें 9 एग्जांपल्स है। हम इसमें से खाली 3 एग्जांपल लेंगे अलग अलग।
एक एक्स्ट्रा एग्जांपल लेंगे जो जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो स्क्वायर रूट में नहीं है। ये हम दूसरा एग्जांपल लेंगे। एक तीसरा एग्जांपल लेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन 3x plus 4 upon x square plus 6x plus 5 dx. पिक्चर क्वालिटी में थोड़ा ब्लर आ रहा था। सो इनिशियली हम इसे आई से डिनोट करेंगे। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x plus 4 upon x square plus 6x plus 5 dx. And say this is number 1. Now 3x plus 4 numerator equal to a into derivative of x square plus 6x plus 5 plus b. Say this is number 2, and hence 3x plus 4 equal to x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, 6x का 6 प्लस 5 का 0 मैं लिखूंगा, प्लस b इक्वल टू this is 2ax plus 6a plus b. Now these two equations are equal and hence x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है, x का कोएफिशिएंट 2a है. So by equating the coefficient 2a equal to 3, hence a equal to 3 by 2. So by equating the coefficient हमें इस तरह से वैल्यू मिलेगा. एंड अभी यहाँ पे कांस्टेंट 4 है, यहाँ पे कांस्टेंट 6a प्लस b है.
सो 6a प्लस बी इक्वल टू 4, बट ये का वैल्यू कितना है 3/2 एंड हेंस 6 इंटू 3/2 प्लस बी इक्वल टू 4 एंड हेंस ये देखो ये 3 plus b equal to 4 and hence we have b equal to 4 minus 9 that is -5. So इस तरह से हमें ये का और b का वैल्यू मिला है by equating the coefficients and hence using 1 and 2 I become integration 3x plus 4 and 3x plus 4 is equal to ये और ये कितना है 3/2 into derivative of denominator that is 2x plus 6 upon x square plus 6x plus 5 dx plus b that is सॉरी यहाँ पे हम बाद में ये सेपरेट करेंगे प्लस बी दैट इज -5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx. हेंस हम हर एक के लिए इंटीग्रेशन अलग अलग लिखेंगे, इसके लिए इंटीग्रेशन अलग और इसके लिए इंटीग्रेशन अलग, और उसी टाइम जो कांस्टेंट है ये जो कांस्टेंट हम इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे. सो दिस इज 3/2 इंटू इंटीग्रेशन 2x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx प्लस -5 यानी ये होगा -5 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5. तो स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक में भी दिया है कि वह सब्स्टिट्यूशन एक्स के टी एज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 लो, लेकिन यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है. वो ऑलरेडी हमने ऐसा एडजस्टमेंट किया है कि न्यूमरेटर इज परफेक्ट डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. अगर न्यूमरेटर देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 6x का डेरिवेटिव 6, तो न्यूमरेटर जो है ये डिनोमिनेटर का परफेक्ट डेरिवेटिव है, तो हम इसको डायरेक्ट आंसर लिखेंगे इफ न्यूमरेटर इज परफेक्ट डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज इंटीग्रेशन log of denominator that is x square plus 6x plus 5. This is -5 इंटीग्रेशन dx अपॉन, और सेकंड इंटीग्रेशन जो है इसमें हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज करेंगे. इसमें हमें पहले दो टर्म एज इट इज लिखना है. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो ये हमें कॉमन लेना जरूरी नहीं, क्योंकि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर में अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 से ज़्यादा रहता है तो हमें वो पहले कॉमन लेना होता है. नाउ एक्स का कोएफिशिएंट 6 है, 6 को 2 से डिवाइड करो, डिवीजन आता है 3 और 3 का स्क्वायर दैट इज 9. तो हमें मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए ऐड 9 सबट्रैक्ट 9 एंड दिस इज +5. ये मेथड हमने ऑलरेडी लर्न किया है. दिस इज log x square plus 6x plus 5 minus 5 integration dx upon this is complete square of x plus 3. एक्स स्क्वायर की जगह x लिखना है और 9 है 3 का प्लस, यहाँ पे प्लस लिखना है. -9 प्लस 4 यानी ये -4 होगा. सो दिस इज 3/2 log x square plus 6x plus 5 माइनस दिस इज 5. इसे हम एक्सप्रेस करेंगे. 4 को भी हमें कंप्लीट स्क्वायर में लिखना है, दैट इज दिस इज 2 स्क्वायर एंड हेंस
यूजिंग ये जो फॉर्म है इंटीग्रेशन dx अपॉन पहला एक्स वाला टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2a log ऑफ मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी आई इक्वल टू लास्ट आंसर होगा उसका ये एज इट इज 3/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 दिस इज -5। इसका इंटीग्रेशन हम इससे करेंगे 2 इंटू ये यानी एक्स का कोएफिशिएंट होता है वो नहीं है, सॉरी ये इज 2, यहाँ पे एक्स प्लस 3 यानी एक्स है, ये स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर है। लॉग ऑफ मॉड एक्स यानी एक्स प्लस 3 माइनस ए दैट इज x plus 3 plus 2 and this is constant c. So this is 3/2 log of x square plus 6x plus 5 minus 5/4, this 2 into 2 is 4, log of मॉड लिखना जरूर नहीं है x plus 3 minus 2 that is x plus 1 upon x plus 5 plus constant c plus c। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, अभी हम रूट वाला एग्जाम्पल लेंगे। इंटीग्रेशन अंडर रूट x माइनस 7 अपॉन x minus 9 dx। बस इसे आइसोलेट करेंगे। अगर एक्सप्रेशन रूट में है और न्यूमरेटर में लीनियर इक्वेशन है, डिनोमिनेटर में भी लीनियर इक्वेशन है, तो पहले हमें इन स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई, इसके लिए कोई अल्टरनेटिव मेथड नहीं, यही मेथड होगा, एंड डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है उससे मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एंड हेंस वी हैव I इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट x माइनस 7 अपॉन x माइनस 9 इंटू x माइनस 7 अपॉन x माइनस 7 एंड दिस इज dx। This is equal to integration root x minus 7 into root x minus 7, that is x minus 7 square upon x minus 9 into x minus 7 होगा x square minus 16x plus 63, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, and this is dx। so this is equal to integration root x minus 7, अभी रूट न्यूमरेटर के लिए और डिनोमिनेटर के लिए सेपरेट करेंगे, so that become root x minus 7 square, that is x minus 7 upon this is under root x square minus 16x plus 63,
dx and now saying this is number 1. और अभी हमें अपना जो वर्किंग प्रोसीजर है वो एडप्ट करना है. नाउ x माइनस 7 इक्वल टू ये इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर में जो रूट में जो एक्सप्रेशन है उसका डेरिवेटिव लेना है, रूट के साथ नहीं. एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 प्लस बी ये होगा ये इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 16x का 16 प्लस 63 का डेरिवेटिव 0 प्लस ये b. दिस इज इक्वल टू ये होगा 2x ये इंटू 2x माइनस 16 ये प्लस b. So this is x minus 7 and hence by equating coefficients यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है, सॉरी यहाँ पे ये हम ऐसा लिखेंगे, ये यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2a और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1. 2a इक्वल टू 1 सो ये इक्वल टू 1/2 एंड यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो है माइनस 16 ये प्लस b और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है माइनस 7 बट ये का वैल्यू है माइनस 1/2 एंड हेंस वी हैव माइनस 16 इंटू ये दैट इज 1/2 प्लस b इक्वल टू दिस इज माइनस 7 ये माइनस 8 प्लस b इक्वल टू माइनस 7 एंड हेंस वी हैव b इक्वल टू 1. ये माइनस 8 ट्रांसफर करेंगे दैट बिकम प्लस माइनस 7 प्लस 8 दैट इज 1 एंड हेंस एक मिनट इसे हम नंबर 2 से डिनोट करेंगे एंड हेंस using 1 and 2 I become integration x minus 7 and x minus 7 यानी ये इंटू 2x minus 16 ये का वैल्यू आया था हमारा 1/2 इंटू 2x minus 16 प्लस b दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 एंड दिस इज dx इक्वल टू इसे हम सेपरेट करेंगे, इसके लिए अलग इसके लिए अलग एंड हेंस दिस इज 1/2 इंटू 2x माइनस 16 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 and plus 1 dx that is dx upon under root x square minus 16x plus 63. this is equal to इस हाफ को हम बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन से. दिस इज 2x माइनस 16 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 dx प्लस इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63. इसे हम I1 से डिनोट करेंगे, इसको I2 से. अभी यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड कंपलसरी यूज करना है क्योंकि ये एक्सप्रेशन रूट में है. सो पुट इन I1 पुट t equal to x square minus 16x plus 63 and hence डिफरेंशिएट. जब हम इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, जो सब्स्टिट्यूशन किया उसको डिफरेंशिएट करते हैं और हम dt कंप्यूट करते हैं. दिस इज 2x माइनस 16 और ये dx. रिमेंबर दिस स्टेप dt अपॉन dx हमने dx ट्रांसफर किया एंड हेंस वी हैव I इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन
2x minus 16 dx, 2x minus 16 dx is dt upon a root x square minus 16x plus 63 that is t, and this is plus. यहाँ पे हमें मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज करना है सेकंड इंटीग्रेशन I2 में। पहले दो टर्म लिख लिया है, अभी हमें x का कोएफिशिएंट कितना है -16, उसे 2 से डिवाइड करो, वो होगा -8, -8 का स्क्वायर 64, तो हमें कंप्लीट स्क्वायर के लिए 64 ऐड करना होगा, 64 सब्ट्रैक्ट करना होगा, और ये प्लस 63। सो दिस इज हाफ इंटीग्रेशन रूट टी यानी टी रेस टू हाफ, और अगर वो ऊपर लेके जाएंगे तो वो होगा टी रेस टू माइनस हाफ डी टी प्लस इंटीग्रेशन ये डी एक्स अपॉन अंडर रूट, ये पहले जो 3 टर्म्स है वो कंप्लीट स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर जगह एक्स लिखना है, ये माइनस है, और 64 8 का स्क्वायर, तो ये कंप्लीट स्क्वायर होगा एक्स माइनस 8 का, और -64 प्लस 63 दैट इज -1, इसे हम -1 स्क्वायर लिखेंगे वो भी। एंड हेंस यूजिंग इंडेक्स रूल इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन का टी रेस टू माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन प्लस, और ये है इंटीग्रेशन यूजिंग इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज लॉग ऑफ मॉड, या मॉड भी लिखना जरूरी नहीं है, एक्स माइनस 8 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 8 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस सी। दिस इज इक्वल टू 1/2 टी रेस टू माइनस हाफ प्लस 1 यानी टी रेस टू हाफ अपॉन दिस इज हाफ, ये 2 डिबे कैंसिल होगा, प्लस लॉग ऑफ मॉड लिखो या नहीं मत लिखो कुछ नहीं प्रॉब्लम, एक्स माइनस 8 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 8 स्क्वायर, सॉरी दिस इज -1 एंड प्लस कॉन्स्टेंट सी, एंड इन लास्ट में हमें टी का वैल्यू जो लिया गया था एक्स स्क्वायर माइनस 16x, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 रेस टू हाफ, जिसे हम स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, प्लस लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस 8 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 8 स्क्वायर प्लस 1, इसे हम एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 ये भी लिख सकते हैं, और प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो एग्जाम्पल का लेंथ काफ़ी लेंथी है, तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स हमें एक्सरसाइज 3.2 सी में मिलेंगे। बाकी एग्जाम्पल के लिए आपका प्रैक्टिस करना है, सभी एग्जाम्पल एक जैसे हैं, तो इसमें हम ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं लेंगे, इसका आपको प्रैक्टिस करना है। और टुमारो हम नया सब यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट सब यूनिट्स है इंटीग्रेशन का। तो हम कल फिर से मिलेंगे, थैंक यू।